वेलकम टू माय वीडियो गाइस। तो अगर आपका कैंसर या फिर कर्क राशि में सन मून राइजिंग है तो चलिए देखते हैं आपके मई के महीने में क्या क्या होने वाला है या फिर क्या आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप मेरे रिटर्निंग व्यूअर्स हो तो थैंक यू फॉर सीइंग माय वीडियो गाइस। और अगर आप मेरे वीडियो रोज़ देख रहे हो, शॉर्ट्स देख रहे हो, लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल मुफ्त है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। पहले हम बॉटम ऑफ द डेक से शुरू करेंगे। यहाँ पे है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। ओके, तो आपके लिए निकाले हुए टैरोट कार्ड्स भी हम देख लेते हैं। चलिए, यहाँ पे है 4 ऑफ कप्स, फिर है यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, फिर है 3 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, हैंग्ड मैन, वो भी रिवर्स में है। ओके, फिर है यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स। ओके, फिर है यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स रिवर्स में, पेज ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में, फिर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, वर्ल्ड कार्ड, एस ऑफ कप्स, हार्मिट, डेथ, 9 ऑफ कप्स, और यहाँ पे है आप लोगों के लिए आखिरी कार्ड, वो है 5 ऑफ वॉन्ड्स। आप लोगों के लिए ज़्यादा कार्ड निकला है यहाँ पे, थोड़ा सा इसको तो चलिए पहले हम करियर के मामले में बात करते हैं। देखिए, ऐसा लग रहा है कि आप खुद को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हो रहे हो, और करियर के मामले में थोड़ा सा आप खुद के अंदर क्या खामियां हैं, क्या कमियां हैं, उसके ऊपर आप ज़्यादा फोकस्ड आपकी है। आप उसको ज़्यादा ठीक करने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हो, और उसकी वजह से आपकी जो ओवरऑल डेवलपमेंट है, मतलब काम करने की तरीके में, सोचने की तरीके में बहुत सारी यहाँ पे चेंज है। आप बहुत ज़्यादा पहले से ज़्यादा मतलब खुद को लेकर सोच रहे हो यहाँ पे। और ऐसा लग रहा है कि आपको इस महीने बहुत ज़्यादा मतलब काम से ज़्यादा आप सोचोगे ज़्यादा, मतलब काम का एक्शन लेने से ज़्यादा आप ज़्यादा ओवर थिंक करोगे। ओवर थिंक की एनर्जी है, और थोड़ी सी आप इम्पल्सिव भी हो सकते हो, मतलब थोड़ी सी आपको एंग्जाइटी वगैरह हो सकता है, क्योंकि आप ज़्यादा सोचोगे खुद के काम को लेकर। एक एक भी काम करने से पहले आप बहुत ज़्यादा सोचोगे। और ऐसा लग रहा है आप अगर कोई प्रोजेक्ट चाह रहे थे इतने दिनों से, जिस प्रोजेक्ट का आप इंतज़ार कर रहे थे, वो आपके पास बहुत जल्दी आने वाला है। लगभग 8 दिनों के अंदर आपके पास वो प्रोजेक्ट आने वाला है। जो प्रोजेक्ट पहले आपको मिलना चाहिए था, वो प्रोजेक्ट आपसे चला गया था, वो प्रोजेक्ट फिर से वापस से आपके पास आने वाली है। और इसकी वजह से आपकी जो काम करने की जो अपॉर्चुनिटी है, या फिर काम करने का जो तरीका है, उसमें थोड़ी सी कहीं ना कहीं आपको बदलाव महसूस होगी, और आप बहुत अच्छी तरीके से उसको कर पाओगे। और उसकी वजह से आपको यहाँ पे प्रमोशन मिलने की एक मतलब अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी यहाँ पे। और ऐसा लग रहा है कि आप मतलब उस काम को करने के बाद ही वहाँ पे आप थम नहीं जाओगे, आप आगे चलोगे, और बहुत सारा मतलब इस महीने आप बहुत सारा काम करोगे, और बहुत पैशनेटली वो सारी काम को आप करना चाहोगे। लेकिन हाँ, थोड़ा सा आप चुप मतलब गुमसुम रहने की कोशिश करोगे, और थोड़ा सा ज़्यादा खुद को लेकर सोचोगे कि क्या मुझे चाहिए, क्या मेरा गोल है, क्या मैं करना चाहती हूँ लाइफ में। इसको लेकर आप थोड़ा सा ज़्यादा सोचोगे, क्यों मेरी लाइफ इतनी डिस्ट्रप्टिव है, या फिर क्या प्रॉब्लम्स हो रहे हैं मेरे लाइफ में, क्या प्रॉब्लमों को कैसे संभालना है। इस सब सारी क्वेश्चनों में आप थोड़े से उलझ जाओगे। लेकिन कभी कभी ऐसा भी आपको फील हो सकता है कि आप जो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, उससे आप कंट्रोल ठीक तरीके से नहीं कर पा रहे हो। उसकी वजह से आपको थोड़ा सा मायूसी फील हो सकती है, लेकिन उसको आप धीरे धीरे करके अपने अंदर में जो प्रॉब्लम है उसको आप सॉल्व कर लोगे, मतलब वो जो मायूसी है उसको आप सॉल्व कर लोगे। और ऐसा लग रहा है कि आपको आपकी जो काम करने की तरीके है उसकी वजह से किसी किसी लोगों को आपसे शायद बहस हो सकती है, कहीं सुनी हो सकती है थोड़ी सी। और ऐसा लग रहा है कि जो लोग आपको मतलब पसंद नहीं करते हैं, जो लोग मतलब मुंह के ऊपर मीठे बोलते हैं, लेकिन बाद में पीछे आपके ऊपर पीछे आपको लेकर मतलब ज़्यादा बकवास करते हैं, वो लोग कहीं ना कहीं आपसे जलने लगेंगे। और इसकी वजह से उनकी जो मतलब जो बिहेवियर है, वो बिहेवियर ज़्यादा बढ़ेगा। देखिए, वो प्रैक्टिकली आपको एडमायर करते हैं, लेकिन वो समझते नहीं कि आप ऐसे क्यों काम करते हो। आपकी काम करने के तरीके को लेकर वो थोड़े से मतलब जेलस फील करेंगे, थोड़े से वो मतलब समझ नहीं पाएंगे कि क्यों आप कोई भी रिएक्शन नहीं दे रहे हो। आपसे इस महीने कोई रिएक्शन कोई भी लोग नहीं पाएंगे। आप मतलब थोड़े से गुमसुम रहने वाले हो, थोड़े से चुपचाप रहने वाले हो, और अपने काम को ठीक तरीके से अंजाम तक पहुंचाने के लिए आप ज़्यादा एफर्ट डालोगे, और उसके ऊपर ही आपका पूरा फोकस इस महीने होगा करियर के मामले में। और इसकी वजह से करियर में आपको सक्सेस इस महीने से आपको मिलेगा ही ज़रूर। और ऐसा लग रहा है कि बहुत सारा कुछ प्रोजेक्ट आपको मिलेगा।
आप नए सिरे से शुरू करोगे। अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो बिजनेस के लिहाज से आपको बहुत सारा मतलब ऐसा लग रहा है नई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है। अगर आपको कोई लोन चाहिए था वो लोन मिल सकता है, या फिर कोई अगर इन्वेस्टर आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करने वाले थे तो वो इन्वेस्टर आपके बिजनेस में ज़रूर इस महीने इन्वेस्ट करेंगे। और ऐसा लग रहा है कि आपको थोड़ा सा जो प्रॉब्लम है वो एक्चुअली आपका रिलेशनशिप को लेकर ज़्यादा है, ना कि करियर को लेकर। करियर में आप बहुत अच्छा करोगे, और इन्वेस्टमेंट के मामले में या फिर आपकी करियर ग्रोथ के मामले में आपका पूरा प्लानिंग है, आपका पूरा फोकस है। आप थोड़ा सोच समझ कर काम करोगे और थोड़ा सा स्लो होगी आपकी एनर्जी, लेकिन आप काम की तरफ जो पूरी आपकी जो 100% हार्डवर्क है वो पूरी आप दोगे। उसकी वजह से आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा और बहुत अच्छा फल आपको आगे अगले आने वाले 3 महीनों में आपको दिख सकता है। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा एंग्जाइटी हो सकती है, लेकिन क्योंकि काम की प्रेशर बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे थोड़ा सा आप मतलब डिस्ट्रैक्टेड भी हो सकते हो कभी कभी, लेकिन आप काम के मामले में बहुत अच्छा करने वाले हो। और ऐसा लग रहा है कि आपकी अंदाज जो है, आपकी जो बोल चाल करने की जो तरीके हैं उसमें थोड़ी सी चेंज होगी। आप बहुत ज़्यादा लीडर क्वालिटी में इस महीने रहोगे। मतलब खुद से ही इनिशिएटिव लेना कि चलो मैं ये करती हूँ, चलो मैं वो करती हूँ, तुमको किसी काम को ऐसे करना है, एडवाइस देना, ये सब में आप थोड़े से इस महीने मतलब आगे रहोगे, ज़्यादा दूसरों से ज़्यादा आगे रहोगे। और ऐसा लग रहा है कि इस महीने आपका कोई स्पिरिचुअल ग्रोथ होने वाला है, या फिर आपको कुछ ऐसा मालूम चलने वाला है आप अपने बारे में, उसकी वजह से आपका जो खुद को देखने का जो नज़रिया है उसमें थोड़ा सा बदलाव हो सकता है यहाँ पे। और ऐसा लग रहा है आपका कोई साइकिल इस महीने खत्म होगा और एक नई साइकिल आपको मतलब शुरू हो सकती है। वो लगभग 20 से 21 मई के अंदर तक आपकी मतलब नई साइकिल खत्म होगी, सॉरी, पुरानी साइकिल खत्म होगी और नई एक साइकिल शुरू होगी। और इसके बाद आपको मतलब कहीं पे रुकना नहीं होगा। आप जो इतने इतने दिनों तक आपको लग रहा था कि काम अटक अटक के हो रहा है, काम क्यों मैं जैसा चाह रही हूँ वैसा नहीं हो रहा है, या फिर जिस तरीके से मैं काम करूँगी या फिर कर रहा था उसके रिजल्ट मुझे क्यों नहीं मिल रहा है, तो वो जो सिलसिला था वो खत्म होने वाला है। तो चलिए अभी प्यार के मामले में बात करते हैं। देखिए ऐसा लग रहा है कि आप कुछ सोलमेट कनेक्शन में हो, या फिर हायर सोलमेट कनेक्शन या फिर ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, और आप दोनों का ही मतलब यहाँ पे सेपरेशन चल रहा है। आप दोनों ही एक दूसरे को लेकर सोच रहे हो, एक दूसरे से बात करना चाहते हो, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप दोनों ही एक दूसरे को जो प्यार करते हो वो अभी तक नहीं गए हो। और ऐसा लग रहा है कि आपका कोई क्रश है जो मतलब इस रिलेशनशिप के अलावा आपका कोई और एक क्रश था, मतलब जिससे जो आपसे एक्चुअली प्यार करते हैं लेकिन अभी तक अपना प्यार आपसे नहीं बयां कर पाए, और इसकी वजह से वो थोड़े से मतलब परेशान है, और थोड़ा सा वो मतलब थोड़ा सा रेस्टलेस हो रहा है। थोड़ा सा उनको लग रहा है कि आप मतलब हाथ से निकल निकल रहे हो, आप मूव ऑन कर रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, ऐसा उन्हें लग रहा है। और आपको जिसके साथ रिलेशनशिप में थे और रिलेशनशिप अभी सेपरेशन के बीच में से गुजर रहा है, देखिए वो पर्सन अभी आपको लेकर सीरियस है, लेकिन अभी तक उन्होंने डिसीजन नहीं लिया है कि कब आपकी तरफ आना है। और आपसे जो आर्ग्यूमेंट हुआ था, जो मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में हुआ था जिसकी वजह से ये सेपरेशन हुआ है, वो मिसअंडरस्टैंडिंग वो खत्म करना चाहते हैं। और वही कि सेम साइकिल मतलब पुराना जो साइकिल है वो खत्म होगा, एक नई सिरे से शुरू होगा, लेकिन बहुत ही स्लो मूविंग एनर्जी है। मतलब वो आते आते 5 से 6 महीने बीत जाएगा। और ये जो रिलेशनशिप है, इस रिलेशनशिप में ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, तब तक वो भी हीलिंग कर रहे हैं और आप भी बहुत हीलिंग एनर्जी में हो, आप दोनों ही। और आपको वो विश फुलफिलमेंट मानते हैं। और ऐसा लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी था जिन्होंने उनको ऐसे समझाया था या फिर ऐसे पोर्ट्रे किया था कि आप जो हो, आप बहुत ज़्यादा खुद को लेकर सोचते हो, खुदगर्ज इंसान हो, या खुद के बारे में आप ज़्यादा सोचते हो और दूसरों के इमोशंस से आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। उन्हें मतलब उन्होंने ऐसा शो किया था। आप अगर मतलब यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपको इतना गलत उन्होंने पोर्ट्रे किया, उसकी वजह से आपकी इस रिलेशनशिप में ब्रेक आया था। तो वो जो है, वो जो गलतफहमियां हैं, वो गलतफहमियां दूर होने वाली है। और ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी धीरे धीरे करके उनकी ज़िंदगी से दूर दूर हो रहा है। और वही मतलब जो आप दोनों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग था वो अभी उन दोनों के बीच में क्रिएट हो रहा है, और उसकी वजह से जो पर्सन आपसे दूर गए थे वो वापस आ रहे हैं यहाँ पे। तो एक बार मैं आपकी पर्सन की राशियाँ बता देती हूँ यहाँ पे। देखिए यहाँ पे जेमिनाई है, और यहाँ पे आपके लिए मेष राशि वाले हैं, मेष राशि। और यहाँ पे है वृश्चिक राशि है, कन्या राशि है, और यहाँ पे कर्क राशि है, मकर राशि है।
कन्या राशि, जैसे मैंने कहा कि कन्या राशि है, कर्क राशि है, मकर राशि है, मेष राशि है, और आपके लिए वृश्चिक राशि है यहाँ पे, और इतना ही है, इतना ही है। तो चलिए देखते हैं अभी आपकी ओरेकल से क्या एनर्जी है यहाँ पे। रिवर्ट की एनर्जी देखिए, सेम एनर्जी जैसे डेथ, कि आपकी लाइफ में स्पिरिचुअली मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो सोच रहे हो, जो सोच है, जितना मतलब अब तक जो नेगेटिव सोच रहे थे या फिर आपको लग रहा था कि मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो सकता है, उस सोच से आप बाहर निकल रहे हो। अब हर एक चीज़ को क्वेश्चन करने वाले हो कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है, ऐसा अगर है हो गया है मेरे साथ तो क्यों हुआ है, अगर ऐसा नहीं हुआ है तो क्यों हुआ है। सब हर एक चीज़ को आप क्वेश्चन करने वाले हो। उसकी वजह से क्या है कि आपकी देखने के नज़रिए में बहुत ज़्यादा फर्क आने वाला है। तो चलिए देखते हैं ओरेकल कार्ड्स अभी मोमेंट टू मोमेंट। फिर है यहाँ पे स्ट्रेस, गोइंग विद द फ्लो, पॉसिबिलिटीज, स्किज़ोफ्रेनिया, कॉम्प्रोमाइज, शेयरिंग, स्लोइंग डाउन, द माइजर, कंडीशनिंग, लेटिंग गो एंड बियॉन्ड इल्यूशन। देखिए एक बात तो है कि आपकी ये जो काम करने की जो नज़रिया में जो शिफ्ट होने वाली है, उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा काम करोगे, क्योंकि आपकी जो फोकस है पूरी अभी वो काम को लेकर है, और उसकी वजह से आपकी लाइफ में थोड़ी सी स्ट्रेस हो सकती है। और ऐसा लग रहा है कि आप दूसरों के बातों को सुन सुनकर थक चुके हो। आप दूसरों की बातों से बाहर निकलना चाहते हो। दूसरों की जो सोच है, उस सोच की जो बेरिया है, उससे आप बाहर निकलना चाहते हो। इसकी वजह से आप क्या करोगे, बहुत सारे टॉक्सिक लोगों को, जो आपको मतलब परेशान करते थे, मेंटली हैरेस करते थे, उन सभी लोगों से आप दूर भागना चाहते हो, या फिर दूर चले जा रहे हो धीरे धीरे करके। और ऐसा लग रहा है कि आप अभी अपने ज़िंदगी को लेकर ज़्यादा सीरियस हो, और अपने आप को लेकर ज़्यादा सीरियस हो। इसकी वजह से आप जो पहले कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी थी आपकी, उससे आप दूर जा रहे हो, और आप धीरे धीरे करके अपनी ज़िंदगी को फ्लो में लाने की कोशिश कर रहे हो। कहीं ना कहीं आपकी जो कंट्रोलिंग एनर्जी है, अगर आप कंट्रोलिंग एनर्जी में रहते हो इस महीने, मतलब हर एक चीज़ को मैं कंट्रोल करूंगी जो मेरे हाथ में नहीं है, तो वो जो कंट्रोलिंग एनर्जी है उससे आपको दूर जाना है। तभी आपके पास मतलब ये जो अबंडेंस की एनर्जी है, या फिर यही सेम एनर्जी है ना, जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी है, मतलब बोल्ड एनर्जी, कॉन्फिडेंट वाला जो वर्शन है आपका, वो बाहर निकल के दुनिया के सामने आएगा। और उसकी वजह से क्या होगा कि आपकी जो अभी तक जो ग्रोथ सबको दिखाई नहीं दे रही थी, वो ग्रोथ अभी आपको मतलब सबके सामने वो आ जाएगा। अभी तक आपका जो ग्रोथ है वो हिडन था, अभी इस महीने वो ग्रोथ बाहर निकल के आएगा। सबको दिखाई देगी कि आप कैसे बदल चुके हो, और आपकी जो थॉट है, आपकी जो नज़रिया है, वो कैसे बदल चुका है। और इसकी वजह से क्या होगा कि बहुत सारे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, और जो आपसे जलते हैं, जो आपसे मतलब बस मतलब के लिए रिलेशनशिप में है, या फिर जो लोग आपसे मतलब जुड़ा हुआ है इसलिए कि आपसे कुछ फ़ायदा उठाया जा सके, वो सब लोग धीरे धीरे करके आपसे दूर चले जाएंगे। आपको कुछ ही नहीं करना पड़ेगा, जो होगा अपने आप ही होगा। बस अपने आप को पॉजिटिव बनाए रखना है आपको, और थोड़ा सा आपको कंट्रोलिंग एनर्जी जो है उससे आपको थोड़ा सा मतलब खुद को दूर रखना है। कंट्रोल नहीं करना है किसी भी चीज़ को, कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं करना है। तभी आप खुद खुद के लिए जो क्रिएट करना चाहते हो वो बहुत अच्छी तरीके से आप क्रिएट कर सकोगे। तो चलिए देखते हैं आपके लिए इस महीने क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से। ओके, यहाँ पे है विशेष, फिर है मैनिफेस्टेशन, और यहाँ पे है फ्लाइट। देखिए एक बात जो है कि आप अगर कोई भी चीज़ इस महीने चाहोगे तो उसको आप बहुत अच्छी तरीके से मैनिफेस्ट कर सकोगे। और यहाँ पे आपके लिए जो मैनिफेस्टेशन टेक्निक बाहर आ रही है बार बार, वो है कि आपको विजुअलाइज करना है, आपको सोचना है। आपकी इस महीने बहुत ज़्यादा आपकी दिमाग चलेगी, और इसकी वजह से क्या है कि आप जो सोचोगे वो बहुत जल्दी आप मटेरियलाइज कर सकोगे, मतलब बहुत जल्दी उसको आप रियलिटी में, अपने वास्तविकता में आप ला सकोगे। और उसकी वजह से क्या होगा कि आपकी जो इमेजिनेशन पावर है वो बहुत हाई होगा। आप कोई भी अगर बिजनेस हो, या फिर आप अगर आर्टिस्ट हो, या फिर कोई भी क्रिएटिव काम आप करते हो, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा सफलता मिलने की चांसेस है यहाँ पे। देखिए क्रिएटिव मतलब टेक्निकल लाइन में भी क्रिएटिव वर्क्स होते हैं, तो उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा सफलताएं मिल सकती हैं। फिर है यहाँ पे आत्मन, फिर है सरस्वती, देखिए फिर से क्रिएटिव एनर्जी है आपके साथ। फिर है यहाँ पे भुवनेश्वरी। एक्चुअली आपको क्या चाहिए, उस जो चाह है आपकी, उस चाह से आप अपनी एक दुनिया बना पाओगे इस महीने। और ये जो दुनिया की जो नींव है ना, पहली जो स्रोत है, वो स्रोत मतलब पहली जो सीड जिसको कहते हैं हम, जिसको बीज कहते हैं, वो जो बीज है वो आप इस महीने से उसको मतलब शुरू करने वाले हो। उस बीज को आप इस महीने से शुरू करने वाले हो। अपने आपकी आत्मा, आपकी सोल पर्पस जो चाहती है, उसकी जो नींव है वो इस महीने से आप रखने वाले हो। और ऐसा लग रहा है कि आपको माँ सरस्वती और माँ भुवनेश्वरी दोनों ही ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, ताकि आप अपने दुनिया को और भी अच्छी तरीके से क्रिएट कर सको, और आपकी जो आत्मा जो चाहती है उसके साथ आप अलाइन कर सको। तभी आपकी जो ग्रोथ है वो फुल पोटेंशियल पकड़ पाएगी। देखिए आप बहुत अच्छी सोच रहे हो, बहुत अच्छी तरीके से सब कुछ हो रहा है, लेकिन
जो है, एक बात मैं फिर से दोहराना चाहूँगी कि आप मैनिफेस्ट करो, आप विजुअलाइज करो और कंट्रोल करने की कोशिश उसको मत करो, ठीक है। फिर है शो द वर्ल्ड द रियल यू। जैसे मैंने कहा कि आपकी ग्रोथ हो रही है हिडन, वो इस महीने सबके सामने बाहर आएगा। और जब बाहर आएगा तो लोग आपसे शायद बहुत सारे लोग आपसे खफा हो सकते हैं, आपसे गुस्सा कर सकते हैं, आर्ग्यूमेंट हो सकती है, तो उससे थोड़ा सा बच के रहना। फिर है बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। आपको फ्लो में चलना है, आपको जैसा मतलब आपका जिंदगी चल रही है वैसे फ्लो में चलना है। बस आज के बारे में सोचिए, ना कि पास्ट के बारे में, ना कि फ्यूचर के बारे में। और यहाँ पे टाइम फॉर हीलिंग, जैसे मैंने कहा कि आपकी हीलिंग चल रही है और आप यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपको थर्ड आई चक्र की मेडिटेशन बहुत ज़्यादा करनी है, ताकि आपको जो क्लैरिटी चाहिए, मेंटल फोकस चाहिए, वो आपको बहुत अच्छी तरीके से मिल सकता है। देखिए, मैं हर एक रीडिंग के साथ मेरा जो प्लेलिस्ट है मेडिटेशन और सबलिमिनल का, वो मैं नीचे दे दूंगी, आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ताकि आपको अगर कोई कन्फ्यूजन हो इस महीने तो उससे आप बाहर निकल सको। फिर है यहाँ पे पास्ट हिस्ट्री, फिर है द बॉडी, फिर है हेल्थ एलिक्शर, फिर है यहाँ पे बिलोंगिंग के वॉल। आई थिंक यहाँ पे 7 कार्ड निकले हैं आपके लिए। फिर है यहाँ पे ब्रेड और मून। देखिए, ऐसा लग रहा है कि आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप थोड़ी सी सरेंडर की एनर्जी में आइए, ताकि आपकी जो पास्ट है वो धीरे धीरे आपसे जा सके। आपकी पास्ट है यहाँ पे बहुत सारी, और पास्ट जो है ना वो एक्चुअली आपकी सेक्रेल चक्र की एनर्जी से भी जुड़ा हुआ है। जो सेक्रेल चक्र एक्चुअली क्रिएटिव एनर्जी को दर्शाती है, मतलब माँ सरस्वती की जो एनर्जी है वो सेक्रेल चक्र से जुड़ी हुई है, ठीक है। मतलब आपको यहाँ पे तीनों चक्रास की मेडिटेशन करने के लिए बोला जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से। वो है एक सेक्रेल चक्र, फिर है यहाँ पे थर्ड आई चक्र, और एक चक्र जो मैं कहना चाहूंगी उस चक्र के आधार पे ही मतलब पूरी चक्र सिस्टम बिल्ट है, वो है मूलाधार चक्र। जितना आपका मूलाधार चक्र एक्टिव होगा उतना ही आप आगे चलकर मतलब जो डर है, जो दूसरे लोगों है, जो आपको मतलब फियर मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, उनसे आप खुद को बचा पाओगे। और अच्छी तरीके से आप अपना जो सेक्रेल एनर्जी है उसको आप क्रिएट कर पाओगे, उसको आप अच्छी तरीके से यूज़ कर पाओगे। तो वो आपको पास की एनर्जी से निकलने में मदद करेगा। देखिए, इस महीने आपको थोड़ा सा हेल्थ की इशू हो सकती है। ज़्यादातर मुझे लग रहा है कि आपको थोड़ा सा पानी ज़्यादा पीनी चाहिए इस महीने, ताकि आपकी जो बॉडी है वो क्लीन रहे, टॉक्सिन फ्री रहे। और अगर आपको कोई पार्टी वार्टी वगैरह में जाना है तो अल्कोहल कंज्यूम आप थोड़ा सा कम करना है आपको इस महीने। आप बहुत सारे लोग एडिक्शन में हो, ज़्यादातर यहाँ पे अल्कोहल मुझे दिख रही है, तो थोड़ा सा अल्कोहल कंज्यूम आपको कम करना है। आपको खुद को जानने के ऊपर ज़्यादा यहाँ पे जोर देना है। आप जितना खुद को जानोगे, जितना खुद को लेकर आप कंसर्न होंगे, उतना ही आपका अच्छा होगा। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपको पहले से यहाँ पे शुरू करनी है। बहुत सारे लोग इस स्पिरिचुअल कनेक्शन में या फिर ये जो स्पिरिचुअल जर्नी है ये आपके लिए नहीं है। तो मैं फिर से दोबारा से एक ही बात कहना चाहूँगी कि आप रूट चक्र से शुरू कीजिए, फिर धीरे धीरे करके अपना जो मेडिटेशन है, अपना जो आपका जो मतलब ऑरा है उसको स्ट्रॉन्ग कीजिए, तभी जाके आप दूसरे जो लोग आपको मैनिपुलेट करते हैं उससे आप बच सकोगे। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स आपके इर्द गिर्द एक प्रोटेक्शन वॉल खड़ी करना चाहते हैं। तो उसके लिए आपको ऑब्वियसली मेडिटेशन करना होगा। जितना आप मेडिटेशन करोगे उतना ही आपका ऑरा स्ट्रांग होगा, और उतना ही मतलब जो लोग आपके लिए बुरा भला सोचते हैं उससे आप दूर रह पाओगे। आपकी बहुत जल्दी क्या होती है, आपको बहुत जल्दी बुखार हो जाती है, आपको सर्दी लग जाती है, बहुत जल्दी आप बीमार पड़ जाते हो। तो उस कंडीशन से बचने के लिए आपको अपनी जो ऑरा है उसको स्ट्रॉन्ग करना यहाँ पे है। और इस महीने आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इस महीने आपकी एक नई जर्नी शुरू होने वाली है। तो उसके लिए आपको पहले से खुद को प्रोटेक्ट करना बहुत 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 ज़रूरी है, ठीक है। फिर देखते हैं, चलिए यहाँ पे है डेबिलिटेटेड, फिर है फर्स्ट हाउस। देखिए फिर से वही बॉडी, आपकी फर्स्ट हाउस, फिर है यहाँ पे साउथ नोड, कि आपको पास्ट की एनर्जी से अगर बाहर निकलना है तो आपको पहले अपनी बॉडी को हील करना है और अपनी रूट चक्र को स्ट्रॉन्ग करना है। तभी जाके आपका जो डिस्कम्फर्ट है, आपका डिस्कम्फर्ट है एक्चुअली आपकी पास्ट, उस पास्ट से आपको बाहर निकलने के लिए आपको उसको भूलना पड़ेगा। तभी आप भूल सकोगे जब आप खुद के ऊपर काम करोगे। जितना आप खुद के ऊपर काम करोगे उतना ही आपका जो पास्ट है वो आपसे दूर चला जाएगा, उतना ही आप डिस्कम्फर्ट से दूर होंगे, ठीक है। फिर है यहाँ पे पहला कार्ड आप लोगों के लिए, व्हेन आई लीन ऑन सर्टेनिटी एंड फेथ आई चेंज माई माइंड अबाउट द वर्ल्ड आई सी। देखिए फिर से वही यहाँ पे कार्ड की सिंक्रोनिसिटीज देखिए, ये देखिए यहाँ पे आई है, यहाँ पे भी आई है कि आपको थर्ड आई चक्र को लेकर ज़्यादा एक्टिव होना है। और ऐसा लग रहा है कि आप अपने जो सोचने के तरीके से चेंज जो होने वाले हैं, और उसकी वजह से आपकी
दुनिया देखने की जो नज़रिया है वो बदलने वाली है यहाँ पे। फिर है ट्रू हीलिंग ऑकर्स व्हेन आई गिव माई सेल्फ परमिशन टू फील वट एवर फीलिंग्स लीव बिलो द ट्रिगर्स। वही कि आपको फील करना है। आप अगर अभी तक सोच रहे थे कि मैं जो फील कर रही हूँ वो एक्सट्रीम फीलिंग्स है, तो उस फील को मैं रोक लेती हूँ, उससे आपको ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, उससे आपका जो हीलिंग है वो रुक जाएगा कहीं ना कहीं। तो आपको हील करने के लिए आपको फीलिंग्स को फील करना है। फिर से देखिए वही फील, आई वॉनर हाउ आई वॉन्ट टू फील। आप जितना देखिए खुद के बारे में सोचने के लिए आपको पहले खुद के जो इमोशंस है उसके बारे में आपको श्योर होना पड़ेगा। यहाँ पे जितना आप खुद को लेकर श्योर होगे, जितना आप क्या फील करते हो उसको लेकर आप श्योर होगे, उतना ही आपका सेक्ट्रल चक्र कहिए कि रूट चक्र कहिए, ये जो दोनों चक्र है ना, ये एक्चुअली आपकी जो बॉडी और जो इमोशंस है उन दोनों के ऊपर आधारित है। आप बॉडी में आप क्या फील कर रहे हो, आप इमोशनली क्या फील कर रहे हो, उन दोनों के आधार को आपको देखना है इस महीने। जैसे मैं कह रही हूँ, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं नई स्पिरिचुअल जर्नी में निकले हैं, और नई स्पिरिचुअल जर्नी करने के लिए आप इंटरेस्टेड हो और इस जर्नी में आप हो, तो उसके लिए आपको शुरू से शुरू करना पड़ेगा। और आपकी जर्नी के लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, आप शुरू कीजिए। हम सभी लोग आपके साथ हैं, मेरी पूरी फैमिली और ये कॉस्मिक सोल टैरो फैमिली, और मैं खुद आपको गाइड करूँगी यहाँ पे, जैसे मैं कर सकती हूँ, जितना मैं जानती हूँ मैं करने की आपको कोशिश करूँगी। और अगर ये रीडिंग आपको अच्छा लगे, थोड़ा सा अलग रीडिंग है ये थोड़ा सा स्पिरिचुअल रीडिंग है। अगर ये रीडिंग आपको अच्छा लगे, अगर ये रीडिंग आपको रेजोनेट हुआ हो, तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, और ढेर सारा प्यार देना। और फिर मिलते हैं किसी और एक रीडिंग में।